ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि प्रभु की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों के स्नेह से और प्रभु की कृपा से मैं भी एकदम स्वस्थ हूं। मैं आप लोगों को आज ओम शब्द का अर्थ बताऊंगा। शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा एक महात्मा बताया गया है। ओम का क्या अर्थ होता है, ओम को कैसे जपना चाहिए, ओम कैसे प्रकट हुआ है, ओम की महिमा क्या है। आशा करता हूँ आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोग वीडियो हमेशा देखते रहते हैं, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने मन से ये सवाल पूछें कि इस वीडियो को देखने से हमको क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जितनी है संसार में, वो अगर यहाँ पर बनाई गई है, प्रकट है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। यहाँ कुछ भी बेमतलब में नहीं होता है। तो अपने समय का सदुपयोग करें। पूरा टाइम आप ऐसे ही न व्यर्थ करें कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि आजकल जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई एक चीज़ का वीडियो बना देता है और उसी को देखा देखी सब देखते रहते हैं। आज जबकि हम ऐसा कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसमें ज्ञान होता है, पर जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अपना हम टाइम नष्ट करते रहते हैं, जो कि दोबारा समय वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का सदैव आप लोग ध्यान रखें तो ज़रूर ही आप लोगों को लाभ होगा और आप आगे जाएंगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। समय का विशेष ध्यान रखें कि आपका समय बेफालतू में न जाए। बस यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आपको शास्त्रों में बताए हुए महात्म को बता रहा हूँ कि ओम शब्द क्या है। ओम की बहुत बड़ी महिमा है। अगर इसको आप करके देखेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ओम में क्या शक्ति है। ओम सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न होने वाली एक ध्वनि है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। जब कुछ नहीं था, केवल हर तरफ जल ही जल था, तो जल के आपस में टकराव से एक तरंग उठी। उस तरंग में ओम की आवाज़ प्रकट हुई। उसी ओम शब्द से ही एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुई, जिससे शिव जी उत्पन्न हुए। और फिर उसके बाद एक कमल के पत्ते में भगवान विष्णु की उत्पत्ति बताई जाती है शास्त्रों में। और उसके बाद भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसलिए ओम की ध्वनि सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ओम ही है। ओम के उच्चारण में दीर्घ तरंग उत्पन्न होती है। ओ शब्द में ज़्यादा तीव्र शब्द निकलते हैं और माँ को धीरे से हम समाप्त करते हैं। ओम में 3.5 मात्रा प्रयोग किया गया है। ओम का उच्चारण करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखें कि वो शब्द जो है तो उसको नाभि से निकालने का प्रयास करें कि नाभि के अंदर से आपके निकलते हुए ओम शब्द आ रहा है, मुख से बाहर निकल रहा है। और माँ को धीरे शब्द में ले जाकर समाप्त करें। देखें कैसे। इस तरह से ओ को बढ़ते हुए क्रम में ले जाएं और माँ को आप समाप्त करते टाइम धीरे में ले जाकर समाप्त करें तो ज़रूर ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी ओम के उच्चारण को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ओम के उच्चारण का इतना प्रबल तरंग निकलती है कि अगर कई लोग आपस में मिलकर एक साथ ओम का उच्चारण करें तो लयबद्ध तरीके से करें, ये नहीं कि आगे पीछे, एक साथ ही लयबद्ध तरीके से अगर करते हैं तो इससे निकलने वाले
ध्वनि के जो तरंग हैं इतना भयंकर होता है कि बड़े बड़े भवनों को भी गिरा सकते हैं, ध्वस्त कर देंगे। अगर बिना अभ्यास के, बिना लयबद्ध तरीके से करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते हैं, इस पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कितना ज़्यादा इसका लाभ होगा। अगर आप नियमित रूप से लयबद्ध तरीके से रोज़ाना इसका अभ्यास करेंगे तो आप भी शीघ्र ही इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इससे लाभ होता है, कितनी ज़्यादा इसकी तरंग की शक्ति होती हैं। इस बात का कई वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है, परीक्षण किया है कि ओम से क्या होता है, और उन्होंने भी पाया है कि इससे बहुत ज़्यादा तरंग निकलती है जो चारों तरफ वातावरण में कंपन उत्पन्न कर देती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जहाँ पर इसका उच्चारण होता है वहाँ पर एक कंपन की शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो थोड़ी टाइम तक बनी रहती है। इस तरह से इसके उच्चारण का महात्म्य बताया गया है। जैसे ओम को लिखा जाता है, ओ फिर ऊपर चंद्रबिंदी अंग की जो बिंदी है वही कंपन उत्पन्न होता है। अगर वैसे ही इसका उच्चारण जैसे लिखा रहता है वैसे ही उच्चारण किया जाए, बिल्कुल अपने मस्तिष्क में रखकर, तो उच्चारण करने वाले के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किंतु ओम का उच्चारण बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से और बताए हुए अनुसार ही करना चाहिए। हमारे पूरे शरीर पर इस कंपन का असर होता है। ओम का उच्चारण सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है। ओम के उच्चारण से शरीर में नवीन शक्तियों का संचार होने लगता है। ओम के उच्चारण मात्र से मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे सांसारिक कुविचारों को नष्ट कर देता है। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। ओम का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। इसके उच्चारण से पंचकोशों में कंपन उत्पन्न होता है जिससे ताल स्वरबद्ध हो जाता है। जिन लोगों या जिन बच्चों को बोलने की किसी तरह की दिक्कत है या तुतलाते हैं, क्लिष्ट शब्दों को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उनको तो नियमित रूप से ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का मानना है कि अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो उनको जरूर ही कोई शब्दों को बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, उनकी वाणी में शक्ति आ जाएगी। ओम के उच्चारण से शरीर में नवीन शक्तियों का संचार होने लगता है। ओम के तरंग से 5 लोग अगर मिलकर ओम का उच्चारण करें तो इससे उत्पन्न ध्वनि आसपास के वातावरण को उत्साहपूर्ण बना देती है। अगर इसका लगातार आप 11 दिन से ज़्यादा उच्चारण कर दें तो ओम की ध्वनि की शक्ति जो है तो हमेशा ही ज्ञानवर्धक होती है, वातावरण को पवित्र करने वाली होती है। ओम के प्रयोग से अगर आप रोज़ाना इसका करते हैं तो आप बीमार कम पड़ेंगे और डॉक्टरों के पास जाने से भी बच जाएंगे। अगर आप ओम का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो अब आइए जानते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए। इसके बारे में शास्त्रों ने क्या बताया है कि ओम का उच्चारण करते समय आपको अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करना चाहिए और मन में यह भाव रखना चाहिए कि आपके मस्तक पर कोई तेज का एक पुंज है, प्रकाश है, विद्यमान है और उसी पर अपने मन को एकाग्र करें, मन को ले जाएं, तेज पुंज पर अपने मस्तक पर एकाग्र करने की कोशिश करें और आँखों को बंद कर लें और फिर ओम का आवाज़ को निकालें। आपको ज़रूर ही देखेंगे कि कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। आप पूरी तरह से हर तनाव से दूर होने लगेंगे। अगर आप इस तरह से अभ्यास करते हैं, अपने मन को पूरी तरह से उस तेज पुंज पे अपने माथे पर लगाएं, केंद्रित करें, फिर आप उसका अगर उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाभ मिलेगा
आप लगातार 5 दिन कर लीजिए इस प्रयोग को, फिर आप देखिए कि आप कितना ज़्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं, दबाव कम हो रहा है, आपके मन के अंदर एकाग्रता किस तरह से बढ़ रही है पहले की अपेक्षा, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और वाणी में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। आप शब्दों को बहुत ही स्पष्ट बोल पाएंगे। ओम के उच्चारण से आप देखेंगे कि एकाग्रता सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा शास्त्र मान रहे हैं। प्रातः तथा सायंकाल में जब भी वातावरण आपके घर का या जहाँ पर आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं अगर शांत है, जब उस टाइम करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। नहीं तो ओम का उच्चारण चलते चलते भी आप कर सकते हैं, पर मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप जब बैठकर आँख को बंद करके बताए हुए अनुसार मस्तिष्क पर, तेज पुंज पर ध्यान को केंद्रित करके अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आपको लाभ होगा। बाकी आप किसी समय कहीं पर बैठे हैं वहीं पर भी ओम का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप बताए अनुसार ओम का उच्चारण करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि हर कार्य को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई जो डिसीजन पहले आप लेने में दिक्कत होती थी उसको आप बड़े ही सहजता के साथ ले पाएंगे। आपका मन कितना ज़्यादा एकाग्र हो गया है। यही कारण है कि आप लोग देखते हैं कि कोई श्लोक या मंत्र जब लिखा होता है उसके पहले ओम का उच्चारण आता है, क्योंकि जिससे हमारी एकाग्रता उस मंत्रों के प्रति बढ़ जाए और हम पूरी तरह से उन मंत्रों का लाभ उठा सकें। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पर ओम लिखा रहता है। कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए उसमें ओम शुरू में जरूर ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले ओम की ही उत्पत्ति बताई गई है और मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ओम सबसे पहले वहाँ पर लिखा रहता है, जिसके कारण मंत्रों पर हमारा ध्यान केंद्रित रह सके और हम पूरी तरह से उसका लाभ उठाएं। इस तरह शास्त्रों ने इसका बताया हुआ है विधान। अगर आप लोग नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो चाहे कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, वहाँ पर आप लोग जो डिसीजन है बहुत जल्दी अब बहुत अच्छा ले पाएंगे। आप लोग शास्त्रों में बताए हुए इस गोपनीय रहस्य को सुनकर जरूर ही लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये शास्त्रों का ज्ञान वहीं तक न रह जाए, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पर काम नहीं आता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इसका प्रयोग भी कर पाएँ और इससे लाभ भी उठा पाएँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे शास्त्रों में लिखे हुए हर शब्दों का, मंत्रों का और कथाओं का आप श्रवण कर सकें, जिससे आप सदैव ही खुशहाल रहें, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। यही कामना मैं प्रभु से करता हूँ। ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे बड़ी खुशी होगी।